तो भाई सौरभ जोशी ने होली पर 25 किलो का सिलेंडर मंगाया। पीयूष ने कहा इससे तो हम पूरी सोसाइटी को रंग सकते हैं। कुणाली को इसके ऊपर बिठा लूंगा और पूरी सोसाइटी को रंग दूंगा। होली का दिन था। सौरभ जोशी अपने रूम में सो रहे थे। तभी सौरभ जोशी की मम्मा उनके लिए नाश्ता लेकर आई और सौरभ जोशी को काफी डांट भी पड़ी क्योंकि सौरभ जोशी नाश्ता करने अपने पुराने घर कभी नहीं जाते हैं। इतने में सौरभ जोशी के पास कुणाली और पीयूष आ गए। तभी सौरभ जोशी ने उन्हें कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैंने एक ऐसा सिलेंडर मंगाया है जिसे देखकर तुम हैरान हो जाओगे। सौरभ जोशी ने कहा ये बहुत बड़ा सिलेंडर है, कुणाली के जितना बड़ा। पीयूष ने कहा कुणाली के जितना बड़ा हो ही नहीं सकता, 3 किलो का होता है, 4 किलो का होता है, इससे ज्यादा बड़े सिलेंडर बनते ही नहीं है। सौरभ जोशी ने काफी दूर से मंगवाया था। सौरभ जोशी के घर पे दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। घर के पास वाले पार्क में उन्होंने खाना लगवा दिया था। उसके बाद कुणाली और पीयूष को सौरभ जोशी वो सिलेंडर दिखाने ले गए। सभी ने मिलकर उस सिलेंडर को बाहर निकाला और ये सिलेंडर काफी बड़ा था। सौरभ जोशी और पीयूष, कुणाली सब इसे देखकर हैरान हो गए जब इसे अनरैप किया। कुणाली ने सौरभ जोशी से कहा मैं तो इसे चला भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये काफी बड़ा है। तभी पीयूष ने कहा इससे तो हम पूरी सोसाइटी को रंग देंगे। पीयूष ने सौरभ जोशी से पूछा इससे टेस्ट कहाँ करेंगे, तो सौरभ जोशी ने कहा यहीं पर कर लो, कुणाली पर। कुणाली के पीछे जी वैगन खड़ी थी तो सौरभ जोशी ने कहा कि कुणाली और जी वैगन दोनों कलर में रंग जाएंगी। उसके बाद पीयूष सिलेंडर लेकर अपने पुराने घर की तरफ चला गया। रास्ते में एक बच्चा जा रहा था। सौरभ जोशी ने उस बच्चे से कहा भाग जा वरना ये तुझे रंग से रंग देगा। तभी वो भाग गया। कुणाली और सौरभ जोशी घर के अंदर चले गए। पीयूष बाहर से आ रहा था। तभी उन्होंने अपनी मम्मा को बोला कि कैमरे के अंदर देखो पीयूष काल क्या लेके आ रहा है घर के अंदर। तभी चाची और मम्मी परेशान होगी कि घर के अंदर ये क्यों लेके आ रहा है, सभी कपड़े खराब कर देगा। जैसे ही सौरभ जोशी घर के अंदर आए, पीयूष, कुणाली सभी वो सिलेंडर लेकर घर के अंदर आ गए। उसके बाद उन्हें खूब डांट पड़ी। पीयूष को कुणाली की मम्मी ने खूब डांट लगाई और बोला कि इसे अगर अंदर चला दिया तो तुम्हारी खैर नहीं है। पीयूष ने वो सिलेंडर लेकर काफी डराया सभी को। उसके बाद सोसाइटी में बाहर निकल गए और अपने नए घर पर आ गए। सौरभ जोशी, उनकी मम्मा, चाची, अवंतिका भट्ट सभी बाहर बैठकर धूप सेक रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें गाने की आवाज सुनाई दी। सौरभ जोशी कुणाली के साथ मिलकर जोर जोर से नाचने लगे। जैसे ही सौरभ जोशी घर के अंदर गए तो सौरभ जोशी ने देखा कि कुणाली और पीयूष और साहिल तीनों छुप छुप कर नाच रहे थे और एक तरफ अवंतिका भट्ट भी डांस कर रही थी। अवंतिका भट्ट को डांस करते हुए देख सौरभ जोशी का मन डांस करने को किया। तभी सौरभ जोशी ने जोर जोर से डांस करना शुरू कर दिया और सौरभ जोशी के चश्मा नीचे गिर गई और उसका शीशा निकल गया। सौरभ जोशी ने उस शीशे को वापस डाला और चश्मा लगा लिया और फिर वापस से डांस करने लग गए। तभी कुणाली ने सौरभ जोशी को कहा कि हम वो सिलेंडर चलाएंगे कब। सौरभ जोशी ने कहा खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम वो सिलेंडर चलाएंगे। कुणाली ने पीयूष का जूठा खाना खाकर पीयूष को काफी डांट खिलाई। सौरभ जोशी ने बताया कि होली है इसलिए पीयूष और कुणाली खूब मस्ती कर रहे हैं, नहीं तो उनके बोर्ड के एग्जाम है तो वो खूब पढ़ाई करते हैं और दोनों ही अपनी पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस भी हैं।